चांद जो हमारी आस्था में है, हमारी कहानियों और संगीत में है, हमारे आसमान में सबसे करीब है और किसी दूसरे तारे की तुलना में सबसे ज्यादा चमक बिखेरता है। वो चांद कितने ही रहस्यों को समेटे हुए है, जिनसे पर्दा हटाने के लिए भारत के सबसे बड़े मिशन का काउंटडाउन शुरू हो गया है। तारीख और वक्त तय हो चुका है। कुछ ही घंटों का फासला बाकी है जब भारत का चंद्रयान 3 चांद की ओर उड़ान भरेगा। देश के लिए इस मिशन की कितनी अहमियत है, मिशन से क्या हासिल होगा, जानते हैं इस वीडियो में। टिक टिक करती घड़ी की सुई के कांटे जैसे जैसे वक्त को बदलने का संकेत कर रहे हैं, अंतरिक्ष की अनंत गहराइयों में हिंदुस्तान की बड़ी छलांग की घड़ी करीब आ रही है। वो चांद जो हमारी कविताओं में है, वो चांद जो हमारी आस्था में है, वो चांद जो हमारे आसमान में है, हमारे सबसे करीब है। अब वक्त उस चांद को दूर से निहारने का नहीं, बल्कि वक्त है चांद की जमीन पर पहुंचने का, और देश ने इसकी और कदम बढ़ा दिए हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो के मिशन चंद्रयान 3 का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। तारीख 14 जुलाई, समय दोपहर 2:35। वो समय और तारीख जब इसरो चांद के करीब पहुंचने की यात्रा में श्रीहरिकोटा में सतीश धवन स्पेस सेंटर से चंद्रयान 3 को लॉन्च करेगा। ये सिर्फ इसरो की उम्मीद नहीं, बल्कि करोड़ों हिंदुस्तानियों की सपनीली आंखों की उम्मीद है। एक सपना है जिसको पूरा होने का इंतजार हर हिंदुस्तानी को बरसों से है। पूरी दुनिया की नजर इसरो के मिशन चंद्रयान पर है। ऐसा इसलिए भी क्योंकि जुलाई 2019 में भेजा गया मिशन चंद्रयान 2 की आंशिक थी। चांद की सतह पर लैंडर विक्रम की हार्ड लैंडिंग ने करोड़ों हिंदुस्तानियों को बड़ा झटका दिया था, जिससे सीखते हुए इसरो ने इस बार कामयाबी का झंडा गाड़ने के लिए कमर कस ली है। सारी तैयारियां चाक चौबंद है। बस कुछ ही घंटों का फासला रह गया है जब 140 करोड़ भारतीयों के सपनों की उड़ान के साथ इसरो का अंतरिक्ष यान चांद की राह पर कदम बढ़ाएगा। इसके चमक ने हमेशा से इंसानों को अपनी ओर खींचा है। वैसे तो अब तक 12 लोग चांद पर कदम रख चुके हैं। पिछली असफलता को पीछे छोड़ भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन चांद को मुट्ठी में करने की और पहल को तैयार है। 24 घंटे की कड़ी उड़ान रिहर्सल के बाद भारत अब 14 जुलाई को चंद्रमा पर चंद्रयान श्रृंखला का अपना तीसरा मिशन लॉन्च करने के लिए तैयार है। चंद्रयान 2 की तुलना में संरचनात्मक रूप से कठोर और अच्छी तरह से सुसज्जित चंद्रयान 3 में सिर्फ एक लैंडर और एक रोवर है। 2019 में दुर्घटनाग्रस्त हुए अंतरिक्ष यान के पिछले संस्करण के विपरीत कोई ऑर्बिटर नहीं है। चंद्रयान 3 के लैंडर में चंद्रयान 2 के विक्रम लैंडर के विपरीत 5 थ्रोटल सक्षम इंजन लगे हैं। इसरो ने एक दशक बाद 22 जुलाई 2019 को चंद्रयान 2 लॉन्च किया, जिसका मिशन सॉफ्ट लैंडिंग क्षमता प्रदर्शित करने के साथ साथ चंद्रमा की सतह पर एक रोबोटिक रोवर संचालित करना था। 978 करोड़ रुपए के मिशन में वैज्ञानिक लक्ष्य भी शामिल थे, जिन्हें पूरा किया जाना था, जिनमें से एक चंद्रमा पर पानी की बर्फ, स्थलाकृति और खनिजों का अध्ययन करना था। चंद्रयान 2 मिशन में भेजे गए लैंडर से चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करनी थी। सॉफ्ट लैंडिंग यानी नियंत्रित स्पीड में तय स्थान पर आराम से उतरना था। लाखों किलोमीटर की दूरी तय कर ये चांद की सतह से लगभग 2 किलोमीटर ही दूर था कि लैंडिंग के तय समय से 90 सेकंड पहले ही इसका कंट्रोल रूम से संपर्क टूट गया। चंद्रयान 3 में किए गए क्या बदलाव? चंद्रयान 2 से मिले सबक को सीखकर इसरो ने चंद्रयान 3 के साथ आगे अपने कदम बढ़ाए। चंद्रयान 3 मिशन के लिए प्रोंदन मॉड्यूल, लैंडर और रोवर कॉन्फ़िगरेशन को तब तक ले जाएगा जब तक कि अंतरिक्ष यान 100 किलोमीटर चंद्र कक्ष में न हो जाए। उसके बाद लैंडर अलग हो जाएगा और मंजीनस क्रेटर के पास सॉफ्ट लैंडिंग का लक्ष्य रखेगा, बशर्ते कि चंद्रयान 3 को निर्धारित समय पर सफलतापूर्वक लॉन्च किया जाए। इसे अगस्त के अंत तक चंद्रमा तक पहुंचने की उम्मीद है, क्योंकि यात्रा में लगभग 45 से 48 दिन लगते हैं। चंद्रयान 3 को कई उन्नत तकनीकों के साथ डिजाइन किया गया है, जो खतरों का पता लगाकर मशीनरी को सुरक्षित रखने में मदद करेगी। लैंडिंग पैरों को और मजबूत किया गया है, जिससे सॉफ्ट लैंडिंग का प्रयास आसान हो जाता है। चंद्रयान 3 मिशन पर इसरो ब्रोशर के अनुसार प्रोपल्शन मॉड्यूल का एकमात्र प्रयोग से हैबिटेबल प्लेनेट का अर्थ स्पेक्ट्रोपोलरीमेट्री पोलेड है, जो चंद्र कक्षा से वर्णक्रमीय और पोलरीमेट्रिक माप की जांच करेगा। चंद्रयान 3 इतना महत्वपूर्ण क्यों है? चंद्रयान 3 अभियान न केवल भारत के लिए बल्कि पूरी दुनिया के वैज्ञानिकों समुदाय के लिए महत्वपूर्ण है। लैंडर चांद की उस सतह पर जाएगा जिसके बारे में अब तक कोई जानकारी मौजूद नहीं है। लिहाजा इस अभियान से हमारी धरती के एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह चांद के विषय में जानकारी और बढ़ेगी। इससे न केवल चांद के बारे में बल्कि अन्य ग्रहों के विषय में भी भविष्य के अंतरिक्ष अनुसंधान की क्षमता विकसित होगी।